जय सिया राम दोस्तों। जगह जगह पेट्रोल पंपों पे भीड़ लगी हुई है गाड़ियों की। शहरी क्षेत्र में तो पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं, ना डीजल मिल पा रहा है ना पेट्रोल मिल पा रहा है। आपने देखा होगा आज के अखबार में, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंग्स आ रही है, सारे ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पे हैं। और ड्राइवर यूनियंस के कुछ वीडियोस जो मैंने पहले अपलोड किए हैं, जो ड्राइवर्स गाड़ी चला के जा रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं या फिर कैब चला रहे हैं, उनको उन्हीं के यूनियन के लोग जूतों की माला पहना रहे हैं कि आप हड़ताल के अगेंस्ट में क्यों? हम लोग आपके लिए बैठे हैं, हम ड्राइवर्स के लिए बैठे हैं, अपन सबकी एकता के लिए बैठे हैं। क्यों आखिर ड्राइवर्स को क्यों हड़ताल पे जाना पड़ा? मैं आपको बताता हूँ। ये जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता जो आने वाला है, जो आईपीसी की जगह पे, ये कानून संसद के दोनों सदनों से पास हो गए, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, गजट में नोटिफाइड हो गए। गजट में नोटिफाई होने के बाद अब वापस इनको एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफाई करेगी, तब ये लागू होंगे। अभी तक ये कानून लागू नहीं हुए हैं। ये कानून लागू नहीं हुए, लेकिन अभी राष्ट्रपति से जो जिस कानून को मंजूरी मिली है, जो दोनों सदनों से पास हुआ है, उसके अंदर जो कानून आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर एक सेक्शन है 106, उसका क्लोज 2, वो ये कहता है कि यदि आप उतावलेपन से या लापरवाही की वजह से, किसी उपेक्षा से, यदि आप कोई नेग्लिजेंसी से कोई डेथ कोज करते हैं, कोई एक्सीडेंट करते हैं, कोई ग्रीवियस एक्सीडेंट करते हैं और आपने पुलिस को सूचना नहीं दी या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दी, तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान। अब मैं बता दूं, ये स्पेसिफाई एक्ट या ये स्पेसिफाई सेक्शन किसी कॉमर्शियल गाड़ी, हैवी व्हीकल या इसको लेके नहीं है, ये सब पे लागू होता है। आम आदमी पे भी वैसे ही लागू होगा जैसे किसी कॉमर्शियल व्हीकल को चलाने वाले ड्राइवर पे लागू होगा, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बाइक चलाने वाला हो, चाहे कार चलाने वाला हो, सब पे ये लागू है। यदि एक्सीडेंट हो गया, वहां से आप भाग गए, आपने पुलिस को सूचना नहीं दी, संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दी, उस घायल को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, तो इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब ये कानून तो ऐसा पहले भी था, अब इसका विरोध क्यों? पहले जो कानून था आईपीसी 304A, उसमें यदि आपकी नेग्लिजेंसी से रोड एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती थी तो उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है, कुछ कंडीशंस के साथ। पुलिस को सूचना, मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देने पे 10 साल कर दिया है इसको, 2 साल से बढ़ा के। और पहले पुलिस स्टेशन में ही बेल हो जाती थी, थाने में पुलिस बेल ले लेती थी, लेकिन क्योंकि अब सजा 10 साल हो गई है तो पुलिस इनको अरेस्ट करेगी। अब इस वजह से ड्राइवर, क्योंकि आम आदमी तो सिर्फ उतना ही रोड पे चलता है, उतना ही गाड़ी लेके निकलता है जितना उसको पर्सनल कुछ काम हो, लेकिन जो ड्राइवर है वो 12-12 घंटे, इवन 12 घंटे से ज्यादा भी वो गाड़ियां चलाते हैं। कभी कभी तो 24-24 घंटे लगातार उनको रोड पे गाड़ी चलानी होती है। तो उनमें ज्यादा भय का माहौल है कि यदि 10 साल आपने सजा की प्रावधान कर दिया, जानबूझ के एक्सीडेंट कोई नहीं करता, गलती से कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, वहां पे यदि हम उतरेंगे, घायल के लिए रुकेंगे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, तो गांव वाले या फिर भीड़ हमारे ऊपर अटैक कर देगी, वो हमें मार देगी। तो हम अपनी जान को रिस्क में लें और यदि वहां से भाग जाएं तो 10 साल के लिए आप अंदर बिठा दोगे। इस डर के माहौल की वजह से ड्राइवर्स ने ये हड़तालें की है, जिसकी वजह से जगह जगह पे पेट्रोल पंपों पे किल्लत आ गई, पेट्रोल पंप खाली हो रहे हैं और अब तो उग्र प्रदर्शन होने लग गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल रात को एक बैठक में ड्राइवर्स की सहमति बन गई है। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि इस प्रावधान को हम बिना आपकी यूनियन की सहमति के बिना आपसे चर्चा किए बिना हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जिस कानून को लेकर हड़ताल की जा रही है वो लागू नहीं हुआ है और सरकार ने यह आश्वासन दे दिया ड्राइवर्स को, और इस आश्वासन के साथ संभवतः हड़ताल खत्म हो रही है कि हम इस कानून को बिना आपकी सहमति के बिना लागू नहीं करेंगे। वैसे ये लागू सब पे है, आप पे, मेरे पे और हर आदमी पे, चाहे वो बाइक चलाए, चाहे कार चलाए, चाहे कॉमर्शियल व्हीकल चलाए। ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है जहां पे रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। तो आप बताएं, क्या ये कानून सही है? क्या इसके अंदर संशोधन होना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।